मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला हाथ तोड़ देंगे, शरपसंदों को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है, जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। सियासत में तकरीब और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देती तो ये दिन न देखने पड़ते। आर्मी चीफ ने लश्कर कशी के खिलाफ भरपूर मदद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी टीम और फोर्सेज ने बेहतरीन काम किया। पीटीआई का इनकलाब रियासत की एक ही फूंक ने उड़ा दिया। फोर्सेस की एक्शन ने फाइनल कॉल का धड़न तख्ता कर दिया। बुशरा बीबी और गंडापुर गाड़ियां उड़ाते हुए भाग गए। कारकुनों के कपड़े, जूते और गाड़ियां सड़कों पर ही रह गईं। पुलिस और रेंजर्स ने जत्था तितर बितर करके सैकड़ों इंतशारी धर लिए। मुकदमा दर्ज, नाराज कारकुनों ने भागने से पहले एहतजाजन कंटेनर चला दिया। उल्टे पांव पहले कौन भागा, कारकुनों से प्रैंक किसने किया। पीटीआई क़यादत ने नाकाम एहतजाज का मलबा एक दूसरे पर गिरा दिया। बुशरा बीबी ने नाकामी का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को ठहराया। गंडापुर एंड कंपनी ने मुज़ाकरात नाकामी का मलबा बुशरा बीबी पर गिरा दिया। धरना नाकामी और क़यादत के फरार पर अलीमा खान बरस पड़ी। कहा कंटेनर की लाइट्स और साउंड सिस्टम शाम 6 बजे बंद क्यों कर दिया गया, शाम में कोई तकरीर क्यों नहीं की गई। नाकाम एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शदीद हो गए। कोर कमेटी ने सियासी और एहतजाजी कमेटियों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी अरकान ने कहा नाकाम एहतजाज पर वो गमज़दा हैं, उन्हें कोई एतमाद में नहीं लेता। एहतजाज को कामयाब करार देने वाले लतीफ़ खोसा इजलास में तमाशा बन गए। अरकान ने तंज किया कि आप तो एहतजाज में शरीक ही नहीं थे। किसी हलाक बंदे का नाम या कोई लाश दिखा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को खुला चैलेंज। बोले 33 लाशें एक अस्पताल में होने का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास गन थी तो बता दें, आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। बगैर एनओसी अफगान शहरी दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत की। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे, तो आखिर हमारे रास्ते में ये रुकावटें डालकर हमारे ऊपर हर तरह का रस्सी जल गई पर बल ना गया। कारकुनों को छोड़कर भागने वाले गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की शहादत का इल्जाम भी लगा दिया। कहा हम पर तशद्दुद और गोलियां बरसाई गई। ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है, और अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। आप और बुशरा बीबी जब मौके से भागे, आपके लोग जूतियां कपड़े छोड़ के वहां से भागे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई झूठ बोल रही है, किसी को गोली नहीं मारी गई। ये मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के पीटीआई पर वार। बोले ये अपनी गाड़ियां और असलाह छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर दूसरी मर्तबा भागा है। मैंने तो ये देखा टीवी पे बैठ के कि उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। अब आप पूछेंगे जादूगर हमारा कौन है? जी हाँ, ये सवाल तो हमारा मजबूत जादूगर जो है उसका नाम मोहसिन नकवी है। तो अब जादूगरनी फेल है और जादूगर कामयाब है। जादूगरनी नाकाम, मोहसिन नकवी का जादू काम कर गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मोतरफ। कहते हैं पीटीआई वाले मिस कॉल पर डी चौक पहुंचे। पीटीआई को लाटला बनाना गलती थी, पीटीआई की जादूगरनी फेल हो गई, हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। शहर इक़्तिदार ने 4 रोज बाद सुख का सांस लिया। सड़कों से बुज़दिल जत्थे की बुज़दिली का हर निशान मिटा दिया गया।
इंटरनेट सर्विस बहाल, शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए, ट्रैफिक रवां दवां। कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। रावलपिंडी में भी मामूलाती ज़िंदगी बहाल। फैज़ाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स खुल गए। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। मोटरवे पर भी एक बार फिर से गाड़ियां दौड़ने लगीं। पीटीआई की शरंगेजी बेनकाब सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का दावा झूठा निकला। इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल पोली क्लिनिक और पिम्स ने मुजाहिरीन की अमवात से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले 66 एहलकार और 36 आम अफराद एमरजेंसी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज़्यादातर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अटक में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मजीद 7 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई अरकान असम्बली नामजद। ज़िले सदर काजी अहमद अकबर समेत हज़ारों कारकुन भी मुकदमात में नामजद। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफ़ात शामिल। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे जारी। बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद को आज इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एक सूबे से वफाक पर चढ़ाई करना मुनासिब नहीं। धरने और एहतजाज से आवाम को तकलीफ हो रही है। और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। लेकिन आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हथियार हाथ में उठाएं, आप सरकार की रिट को चैलेंज करें और आप जो है वो हुकूमत पे यलगार करें। हुकूमत पर यलगार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी बानी से भी 2 हाथ आगे निकल गईं। बानी ने लोगों को मरवाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हथियार उठाने के बजाय आप अदालतों में जाएं। ये नौजवानों को दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। 2 दिन में जो हुआ वो 9 मई से कम नहीं। ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बानी पीटीआई को बड़ा झटका। जिन्ना हाउस समेत 8 मुकदमात पर जमानत की दरखास्तें खारिज हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया बानी पीटीआई पर 9 मई जलाओ घेराव की साजिश और मनसूबाबंदी का इल्जाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। दिफा के शोबे में ताउन समेत इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बेलारूस के साथ ताउन बढ़ाने और 2 तरफा रवाबित मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहते हैं 31 दिसंबर को इंटरचेंज के अंडरपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में मुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने धरने के दौरान 24 घंटे काम जारी रखने पर कॉन्ट्रैक्टर, CDA और वर्कर्स को सराहा। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख सांस दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल होने की जानिब एक और कदम। कराची को शमसी तवानाई की सस्ती बिजली फराहमी के हवाले से पेशरफ्त। कैपको की के इलेक्ट्रिक को फी यूनिट बिजली 9 रुपये 80 पैसे फराहम करने की पेशकश। मंसूबे पर काम का आगाज नेपरा से हतमी मंजूरी मिलने के बाद होगा। एलामिया जारी कर दिया गया। रूस और बरतानिया आमने सामने। रूस ने एक बरतानवी सफारतकार को जासूसी के इल्जामात के बाद मुल्क बदर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था, जासूसी और तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस था।